हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कंप्रेसर के बारे में कि कितने टाइप्स का कंप्रेसर जो है एचवीएसी में यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया हूँ और मैं बता भी रहा हूँ आप लोगों को कि एचवीएसी में कंप्रेसर जो है वो 5 प्रकार का यूज किया जाता है। एचवीएसी में कंप्रेसर जो है वो 5 प्रकार के यूज होते हैं। फर्स्ट, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सेकंड में आता है रोटरी कंप्रेसर और थर्ड में आता है स्क्रू कंप्रेसर। फोर्थ में स्क्रॉल कंप्रेसर और 5th में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये जो पांचों कंप्रेसर है ये एचवीएसी में यूज किया जाता है। पहला रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर, उसके बाद स्क्रू कंप्रेसर, उसके बाद स्क्रॉल कंप्रेसर और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो ये तो हम लोग पांचों कंप्रेसर का नाम समझ गए कि कितने टाइप्स का कंप्रेसर हम लोग का एचवैक में यूज होता है। अभी हम लोग को जानना है कि ये जो कंप्रेसर है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये गैस को कैसे कंप्रेस करता है, या रोटरी कंप्रेसर किससे कंप्रेस करता है, यानी सभी कंप्रेसर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर में पिस्टन लगा होता है। इस कंप्रेसर का कंप्रेसिंग डिवाइस पिस्टन होता है। ये पिस्टन के थ्रू गैस को कंप्रेस करता है। जैसा कि कंप्रेसर का काम मैंने बता चुका है कि कंप्रेसर का काम होता है सक करना और कंप्रेस करना और डिस्चार्ज करना। तो उस गैस को कौन सा पार्ट से कंप्रेस कर रहा है वो चीज हम बता रहे हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का कंप्रेसिंग डिवाइस है पिस्टन। ये पिस्टन के थ्रू गैस को कंप्रेस करता है और कंप्रेस करके प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करता है और डिस्चार्ज लाइन में थ्रो कर देता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का कंप्रेसिंग डिवाइस जो है वो पिस्टन होता है। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डोमेस्टिक और कमर्शियल इंडस्ट्रियल हम तीनों लिख चुके हैं यहाँ पे। यानी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है हम लोग का वो डोमेस्टिक में भी यूज होता है और कमर्शियल में भी यूज होता है और इंडस्ट्रियल में भी यूज होता है। क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हम लोग देखे हैं फ्रिज में भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही आता है, तो एक घरेलू हो गया। विंडो स्प्लिट में भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आ जाता है। उसके बाद कमर्शियल के लिए कहीं ऑफिस या मॉल के लिए भी जो हम यूनिट लगाते हैं उसमें भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूनिट के अंदर आता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्लांट में भी हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है यूज करते हैं। ये इसका टनेज जो है स्टार्टिंग 0.5 से आपका 150 टन तक लास्ट आता है। यानी हम लोग फ्रिज में भी देखे होंगे कि कोई टेक्नीशियन काम करता है या कंप्रेसर चेंज करता है तो बोलता हाफ का कंप्रेसर है, हाफ टीयर का। यानी 0.5 टीयर से लेके 150 टन तक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आता है। अब तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कंप्रेसर का पिस्टन यानी किससे कंप्रेस किया था, तो कंप्रेसिंग डिवाइस पिस्टन हो गया। यूज हो गया डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, तीनों में यूज हो सकता है। और यहाँ पे ये आपका टनेज है, या इतना टन से आपका स्टार्टिंग होता है और यहाँ तक आता है। अब बात आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, यानी एचवीएसी में जो है कंप्रेसर बनावट के अनुसार कितने प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो बनावट के अनुसार 3 प्रकार के कंप्रेसर यूज होते हैं। पहला आपका ओपन टाइप यानी हम कुछ भी प्रॉब्लम होने से उस कंप्रेसर को आता है सील्ड कंप्रेसर। यानी सील्ड कंप्रेसर फ्रिज में भी देखे हैं, सील्ड ही आता है। उसके बाद रोटरी कंप्रेसर भी सील्ड ही आता है, स्क्रॉल कंप्रेसर भी सील्ड ही आता है। तो अगर इस कंप्रेसर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करना है, कंप्रेसर को काटना पड़ता है और काट के इसको बनाना पड़ता है। और तीसरा जो है सेमी सील्ड, यानी हाफ पोर्शन जो है वो सील्ड होता है और हाफ पोर्शन में नट बोल्ट लगे होते हैं जो कि उसे आसानी से आप खोल सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, पिस्टन, कंप्रेसिंग डिवाइस, यूज डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, कितना टन तक आता है ये भी, और इसके बाद कंस्ट्रक्शन बनावट के अनुसार कंप्रेसर भी क्लियर हो गया। ये इसका फोटो में
अभी डाल दूंगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते। सेकंड में इस कंप्रेसर का भी कंप्रेसिंग डिवाइस क्या होता है, रोटर ही होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये कंप्रेसर का कंप्रेसिंग डिवाइस यानी गैस कंप्रेस करने का जो कंपोनेंट्स है वो रोटर ही होता है। और इसका यूज ओनली डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। इसका टनेज जो है आपका 1 टन से लेके 2.5 टन तक ये रोटरी कंप्रेसर आता है। और इसका पहचानने का तरीका भी है कि रोटरी कंप्रेसर के साथ हमेशा एक्यूमुलेटर लगा होता है, जिससे हम लोग को आसानी से पहचान सकते हैं कि ये रोटरी कंप्रेसर है। तो इसका भी यूज ओनली डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किया जाता है और ये बनावट के हिसाब से सील्ड ही आता है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं स्क्रू कंप्रेसर के बारे में। तो स्क्रू कंप्रेसर जो है इसका कंप्रेसिंग डिवाइस मेल और फीमेल यानी 2 तरह के रोटर होते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्ट होके चलते हैं, जिसको हम लोग मेल और फीमेल रोटर बोल सकते हैं। तो इसका कंप्रेसिंग डिवाइस जो है मेल और फीमेल है। इसका यूज कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में होता है, यानी ये कमर्शियल में भी यूज हो सकता है और इंडस्ट्रियल में भी यूज हो सकता है। इसका टनेज जो स्टार्टिंग है 50 टन से स्टार्टिंग होता है और लास्ट 250 टन तक आता है, यानी 50 टन से लेके 250 टन तक। अब इसका बनावट के हिसाब से स्क्रू कंप्रेसर आपका एक सील्ड आता है और सेमी सील्ड आता है, दोनों तरह के आते हैं और वर्टिकल में भी आएंगे और हॉरिजॉन्टल में भी आएंगे। ज्यादातर जो बड़े कैपेसिटी के कंप्रेसर होते हैं जैसे 250 टन का जब स्क्रू कंप्रेसर आप देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल में ही आएगा। 50 टीआर का कंप्रेसर जो है वो वर्टिकल में आता है। ठीक है, इसका भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हम वीडियो में डाल देंगे इसका फोटो, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर का कंप्रेसिंग डिवाइस स्क्रॉल ही होता है, उसका स्क्रॉल ही होता है। उससे उस कंपोनेंट से वो गैस को कंप्रेस करता है और कंप्रेस करके आगे थ्रो करता है। इसका यूज जो है कमर्शियल में भी होता है और इंडस्ट्रियल में भी होता है। ज्यादातर आप लोग देखे होंगे कि जो डक्टेबल एसी आता है या पैकेज एसी आता है उसमें ज्यादातर स्क्रॉल कंप्रेसर ही यूज किया जाता है। ये कंप्रेसर कमर्शियल में भी और इंडस्ट्रियल दोनों में भी यूज हो जाते हैं। इसका स्टार्टिंग है आप स्प्लिट में भी देखे होंगे, 4 टन 5 टन का जब स्प्लिट एसी आएगा उसमें आपको क्या है कि स्क्रॉल कंप्रेसर भी मिलता है और इसका लास्ट है 25 टन तक, यानी 4 से स्टार्ट हुआ और 25 टन तक ये लास्ट होता है। और जो लोग भी इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में काम करते होंगे वो लोग हमेशा देखे होंगे एयर कूल्ड चिलर के साथ ये 25 टन वाला कंप्रेसर मिलता है। एक सर्किट में 4 कंप्रेसर या एक सर्किट में 2 कंप्रेसर, वहां से आप पहचान सकते हैं स्क्रॉल कंप्रेसर का भी। इसका बनावट के अनुसार ये कंप्रेसर सील्ड ही आता है, ये ओपन टाइप नहीं होते हैं। उसके बाद आते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल हमारा कंप्रेसर जो है ये ओनली इंडस्ट्रियल में यूज होता है, क्योंकि ये कैपेसिटी में सभी कंप्रेसर से इसका कैपेसिटी ज्यादा होता है और ये बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट में भी लगाए जाते हैं। इस कंप्रेसर का कंप्रेसिंग डिवाइस एम्पेलर ही होता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का कंप्रेसिंग डिवाइस एम्पेलर होता है और इसका यूज जो है वो इंडस्ट्रियल में ही किया जाता है। और इसका जो टनेज है ये 200 से स्टार्टिंग होता है और 5000 टन तक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आते हैं। और ये बनावट के अनुसार सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सेमी हार्मेटिक ही यानी सेमी सील्ड ही आते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप आसानी से कंप्रेसर को खोल सकते हैं और ये ओवरवाइलिंग उसका इंटरव्यू के लिए जाते हैं या क्वेश्चन आंसर के लिए। तो क्वेश्चन आंसर में कोई लड़का अगर कहीं से क्लाइंट अगर बोलता है कि कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं कि कंप्रेसर 5 प्रकार के होते हैं। कौन सा कंप्रेसर का कौन सा कंप्रेसिंग डिवाइस होता है वो आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का कंप्रेसिंग डिवाइस क्या होता है तो हम आसानी से उसको बता सकते हैं कि एम्पेलर होता है।
ये कहाँ पर यूज होता है, तो आसानी से। तो इसी में से हम लोग को क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन निकालते रहना है। अब मैं हर वीडियो में आपको क्वेश्चन 5-6 करके आपको देते रहूंगा, और ये हम लोग टेक्नीशियन के लिए भी बेस्ट है, और जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट ITI में या कहीं पे पढ़ रहे हैं, उनको एग्जाम निकालने में आसानी होगा। ठीक है, तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ऐसा अगर टेक्निकल वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी टेक्निकल पर्सन है HVAC में काम करते हैं उनको आप शेयर कर दें, ताकि हमारा जो नया जो वीडियो है वो उन तक पहुंच जाए और उनके कामों में थोड़ा सा मदद कर दे।